किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, फलों की में इस समय गर्मियों के वेदर में अगर आपका फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, फसल के अंदर फल बन रहे हैं, तो इस समय देखिए फलों के अंदर अगर साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं, फलों को अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र बेस्ट हैं इस समय, यानी कि कौन से ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र देने चाहिए फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली गर्मी को ध्यान में रखते हुए। देखिए गर्मी में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे फ्रूट का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आप टमाटर के अंदर देखेंगे, आप जुकूनी के अंदर देखेंगे, बहुत सारी फसलों के अंदर कि उसका जो एंड वाला पार्ट है फ्रूट का वो गलने लग जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वहाँ से सड़ने लग जाता है। तो वो क्यों होता है, उसको कैसे आप क्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या देखिए अभी समस्या ये भी आएगी कि फल जो है उनमें क्रैकिंग आ जाएगी, फल फटने शुरू हो जाएंगे। तो फल फटने का क्या कारण है, उसको आप कैसे रोकें, फलों का साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ाएं, तो वही इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका फ्रूटिंग स्टेज में आपकी क्रॉप है, यानी कि उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फलों का साइज़ बेहतर हो, कोई भी क्रॉप आपकी हो सकती है, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप हो सकती है, तो देखिए फलों के साइज़ को बढ़ाने के लिए 3 जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही आवश्यक है। यानी कि देखिए न्यूट्रिशन तो सारे आवश्यक है, ऐसा नहीं कि हम किसी को इग्नोर कर सकते हैं। जितना 17 न्यूट्रिशन किसी प्लांट को चाहिए एक अच्छी ग्रोथ के लिए, तो सारे के सारे एक बैलेंस मात्रा में प्लांट के अंदर होने चाहिए। लेकिन फ्रूटिंग स्टेज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जिनका आप एक्स्ट्रा स्प्रे ले सकते हैं या उनको ध्यान में रखते हुए आप फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं अपनी फसलों में। तो सबसे पहला हमारा आता है, उसमें हमें देखने को मिलेगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम बेहद ही ज़रूरी होता है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, फलों के अच्छे विकास के लिए, तो पोटेशियम उस समय ज़रूर देना चाहिए। देखिए पोटेशियम क्या करता है, फलों के साइज़ को बढ़ाता है, फलों के रंग को सुधारता है, फलों में मिठास को बढ़ाता है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये जो हमारा पोटेशियम है वो ज़्यादा चाहिए इस समय। अगर आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में है तो आप NPK जो 05234 आता है या NPK 0050 आता है, उसका एक स्प्रे अपनी फसल पे ज़रूर ले सकते हैं, क्या 2 स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज में, जिससे पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाएगी प्लांट के अंदर। और जो फलों के साइज़ हैं, आप टमाटर की फसल है, मिर्ची की है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, कोई भी क्रॉप आपने लगाई है, उसमें जो फलों का साइज़ है वो बेहतर डेवलपमेंट होगा, उसका अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी पोटेशियम है, वो आप ज़रूर पूरा करें इस समय, आप बैलेंस मात्रा में अपने प्लांट के अंदर रखें। उसके बाद जो दूसरा ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है उसमें हमारा आता है बोरोन। देखिए बोरोन की डिफिशियंसी भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज में नहीं होनी चाहिए, हालांकि फ्लावरिंग स्टेज के लिए भी ज़रूरी होता है, हर एक स्टेज के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल फोकस रख रहे हैं फ्रूटिंग स्टेज में, यानी कि फल बनने की अवस्था में। तो उस समय बोरोन भी आपके प्लांट में कम नहीं होना चाहिए, बोरोन भी बहुत ज़रूरी होता है फलों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। देखिए बोरोन का क्या काम होता है, बोरोन जो है पहला काम ये करता है आपके प्लांट के अंदर, अगर उचित मात्रा में है उस समय, कि वो सीड के साइज़ को और सीड की क्वालिटी को बढ़ाता है। और जब सीड की संख्या, सीड की क्वालिटी बढ़ेगी, साइज़ अच्छा बनेगा, तो ओवरऑल जो हमारा फ्रूट्स है, फ्रूट्स का साइज़ अच्छा बनेगा। अगर सीड छोटे रह जाएंगे, कम बनेंगे, तो ओवरऑल जो हमारा फ्रूट का साइज़ है वो बेहतर नहीं बनेगा। दूसरा देखिए बोरोन की कमी होने से इस समय आपको देखने को मिलेगा कि फल जो है हमारे ब्रस्ट होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, वो बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। तो अगर बोरोन पर्याप्त मात्रा में रखेंगे तो वो जो ब्रस्टिंग की समस्या है, फल फटने की समस्या है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोरोन जो है वो सेल वॉल के बनने में भी हेल्प करता है, जिससे प्लांट का जो डेवलपमेंट का, फ्रूट का डेवलपमेंट है, उसका साइज है वो बेहतर हमें देखने को मिलता है। तो बोरोन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस समय जो ब्रस्टिंग आती है फलों में, हम एकदम जो फल हैं वो फट जाते हैं, वो इसलिए भी होते हैं कि पानी अगर आप का मैनेजमेंट सही नहीं है, मान लीजिए पानी आपने दिया और बाद में बहुत समय तक पानी नहीं दिया, यानी कि बहुत समय बाद मिट्टी एकदम ड्राई होगी, उसके बाद एकदम से पानी देते हैं तो एकदम से फलों में ब्रस्टिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए बोरोन भी पूरा रखें और साथ में जो पानी का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर रखें, जिससे आपका जो फलों का साइज़ है वो बेहतर हो और फल जो है वो फटे ना, ऐसा में फटे ना। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और देखिए फल बनने के समय भी आपको बोरोन ज़रूर देना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज में भी, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में फूलों से फल बनने में भी जो बोरोन है वो हेल्प करता है। तो बोरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रूटिंग स्टेज के लिए, अच्छे फलों के साइज़ के लिए और अधिक संख्या में फ्रूटों को अपने फसलों में लाने के लिए। उसके साथ साथ जो तीसरा बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिशन है
फलों के साइज को बेहतर करने के लिए वो होता है हमारा कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की कमी भी आपके फलों में इस समय यानी कि आपकी क्रॉप में इस समय नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम डिफिशियंसी भी आपके फलों के साइज को नहीं बनने देगी। इस समय आप ज़्यादातर देखेंगे, देखिए इस समय हमें अपनी फसलों में ज़्यादातर जो कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। आप देखेंगे इस समय यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में फल बन रहे हैं तो फलों का जो अंतिम छोर है वो वहाँ पे सड़न आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे उसका ग्रोथ रुक जाती है और वहाँ से गलन शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट। ये टमाटर के अंदर, जुकूनी के अंदर, लौकी के, तोरई के, बहुत सारी फसलों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। आपको जो हमारा वाटरमेलन है, तरबूज है, उसमें देखने को मिल सकती है। यानी कि सभी फसलों में, जैसे कैप्सिकम, शिमला मिर्च में, मिर्ची में, सभी फसलों में समस्या आती है ब्लूसम एंड रॉट की। तो ये होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। और देखिए इस समय कैल्शियम की कमी और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए इस समय हम पानी का मैनेजमेंट उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो हमारी फसल है वो सूखे की अवस्था में चली जाती है। अगर पानी का मैनेजमेंट सही नहीं है, आपकी मिट्टी एकदम ड्राई रहती है, फसल सूखे की स्थिति को झेल रही है, तो उस कंडीशन में प्लांट जो है हमारा ज़मीन से प्रॉपर जो कैल्शियम है वो नहीं ले पाता है, जिससे फलों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सबसे पहला आप ये काम करें कि जो आपका सिंचाई का मैनेजमेंट है, इरिगेशन मैनेजमेंट है, वो आपका एकदम दुरुस्त होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, फसल सूखे की स्थिति में ना रहे। अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, यदि आपकी मिट्टी सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि पानी को एकदम सूख जाती है, उसमें तो हमें जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपकी मिट्टी भारी सॉइल है, चिकनी टाइप की है कि वो पानी जल्दी से नहीं सोखती है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा आपने इरिगेट किया, सिंचाई की, तो विल्ट की समस्या भी आ जाएगी। तो ऐसी मिट्टी में जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पानी ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। तो देखिए वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। पहला, कैल्शियम की कमी इसलिए होती है कि हम पानी को प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आप स्प्रे के माध्यम से भी कैल्शियम को इस समय पूरा कर सकते हैं, जिससे देखिए कैल्शियम क्या है, आउटर सेल वॉल को बनने में हेल्प करता है। अगर आउटर सेल वॉल नहीं बनेगी तो वहीं से जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम का आप एक स्प्रे भी ले सकते हैं। उसके लिए देखिए हमारा कैल्शियम नाइट्रेट भी आता है, जिसका आप स्प्रे इस समय ले सकते हैं, आपको हेल्प करेगा फलों के साइज को बेहतर करने में, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए पोटेशियम और बोरोन और कैल्शियम ये बहुत ही आवश्यक हैं। ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप इनको पूरा रख सकते हैं, यानी कि बैलेंस मात्रा में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि और भी जो न्यूट्रिशन है वो पर्याप्त मात्रा में आपके प्लांट के अंदर होने चाहिए फ्रूटिंग स्टेज में, जब भी आप एक बेहतर जो उत्पादन है, बेहतर क्रॉप आप ले सकते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पानी का मैनेजमेंट सही रखेंगे, तो आपका जो फ्रूट का साइज़ है वो बेहतर ही बनेगा, अच्छे फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए यदि आप कोई हार्मोन भी उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसमें हमारा जिब्रेलिक हार्मोन आता है और एक ऑक्सिन हार्मोन आता है। तो इन दोनों का उपयोग किया जा सकता है फ्रूटिंग स्टेज में। अगर फ्रूटिंग स्टेज में आप इसको इनमें से कोई भी एक हार्मोन का उपयोग करते हैं, जिब्रेलिक एसिड या कोई भी, तो ये क्या काम करता है, प्लांट के अंदर जा कर के और जो हमारे फलों के अंदर, फलों का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फलों के अंदर सेल डिवीज़न को बढ़ा देता है, जिससे फल के अंदर सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, सेल ज़्यादा बनती हैं। जब कोशिकाएं ज़्यादा बनेंगी तो फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रूट बड़े साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो हार्मोन है उनका उपयोग ना करें। आप कोशिश करें कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छे से करें, जिससे आपका फ्रूट डेवलपमेंट बेहतर हो और अच्छे फ्रूट्स आपको देखने को मिलें। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।